हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक और इसमें हमने टोटल 25 क्वेश्चन और बेसिक क्लास कंप्लीट कर ली थी। आज हम इस वीडियो में 26 टू 50 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपसे क्या बोला गया है कि व्हाट इज द मीन ऑफ मीडियन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यानी आपके पास में कुछ डेटा दे रखे हैं और आपसे बोला गया है कि भाई इसका मीडियन फाइंड आउट कीजिए और इसका रेंज फाइंड आउट कीजिए, और दोनों का आपको निकालना क्या है, यहां पर माध्य निकालना है, यानी उनका एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। तो अब जब मीडियन की बात आती है, जब माध्यिका की हम बात करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास में जो डेटा है, जो दिए गए डेटा है, इनको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो आप इसमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा, आपने कहा सर 2 आ जाएगा। इसके बाद में क्या आएगा, आपने कहा सर 3 आ जाएगा, 3 2 बार है, ओके। फिर उसके बाद में 4, फिर उसके बाद में आपने कहा सर 7 आ जाएगा, 7 भी 2 बार है। फिर उसके बाद में 8 आ गया, 9 आ जाएगा, 8 और 9। उसके बाद में 10 आ जाएगा, 10 के बाद में क्या आ जाएगा भाई, आपने कहा सर 10 के बाद में 12 आ जाएगा और 15 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। और कौन आ जाएगा भाई, आपने कहा सर 16 और 20 और 23 आ जाएगा। ये हमारे पास में कुछ वैल्यूज आ गई, ठीक है। इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया भाई। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है, यानी असेंडिंग ऑर्डर इसका मतलब क्या है, आरोही क्रम या बढ़ता क्रम, ठीक है। अब आपको मीडियन निकालनी है, तो सबसे पहले देखिए भाई, मीडियन जब निकालेंगे तो इस साइड से मैंने 4 हटा दूं तो इस साइड से भी 4 हटाने पड़ेंगे। इधर से मैं अगर 2 हटाऊं तो इस साइड से भी मुझे 2 हटाने पड़ेंगे। तो लास्ट में मेरे पास मीडियन 2 ही बच के डिजिट, इसका मतलब मीडियन कितना हो जाएगा, आपने कहा सर इनका एवरेज होगा। क्या होगा भाई, एवरेज, ठीक है। तो कितना हो गया, 8.5 हो जाएगा। कितना भाई, 8.5। उसके बाद में हम बात करते हैं रेंज की। रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। 23 माइनस कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब कितना हो गया भाई, 21 हो गया, ओके। आपसे पूछा है कि इन दोनों का जो मीडियन और रेंज है उनका माध्य कितना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इनका एवरेज अगर आप निकाल रहे हो तो हमारे पास में 8.5 और प्लस कितना 21 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 29.5 अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा सर 28, यानी ये कितना हो जाएगा 14, और फिर हमारे पास में 0.75 आ जाएगा। 14.75 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो पूछे गए वो किस में पूछे गए, एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपसे पूछा है वापिस वही क्वेश्चन है एमटीएस का, या नेक्स्ट शिफ्ट का होगा क्वेश्चन। पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये आफ्टरनून का था और ये आपका इवनिंग की शिफ्ट में पूछा है वही सेम चीज कि मीन ऑफ द रेंज एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। तो सबसे पहले हमें मीडियन फाइंड आउट करनी है, तो मीडियन या रेंज फाइंड आउट कर लो। तो रेंज जब आप निकालोगे, आपने देखा सर सबसे बड़ी डिजिट कौन सी आ रही है, सबसे बड़ी, आपने कहा सर 33। सबसे छोटी डिजिट कौन सी आ रही है, सबसे छोटी, यहां तक 11 है, फिर 7 है, 7 उसके बाद में 7। तो सर हमारे पास में कितना आ जाएगा भाई, 26 आ जाएगा। कितना, 26। उसके बाद में हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में जब मैं इनको अरेंज करूं तो मेरे पास में सबसे पहले कितना हो गया, 7, और 7 के बाद में क्या हो जाएगा भाई, आपने कहा सर 10, 10 के बाद में क्या हो जाएगा, आपने कहा सर 11, आफ्टर दैट क्या आ जाएगा 12, 11, फिर कितना आ गया भाई 12 हो गया। उसके बाद में 13 है क्या, अच्छा 11 2 बार है, तो 11 2 टाइम्स, उसके बाद में 12, आफ्टर दैट हमारे पास में क्या है भाई 13 नहीं है, 14 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या आ गया भाई 14। फिर इसके बाद में आपने कहा सर 16 17 एंड 19, 16 17 और 19, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए यहां पर क्या है, 20 23 और 30, 20 23 और क्या 30, उसके बाद में 33। क्लियर,
कितना आ जाएगा भाई 33, इतना ही है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई मीडियन क्या है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे? आपने कहा सर इस साइड में से 5 नंबर हम हटा देते हैं, इस साइड से भी कितने हटा दिए 5। अब हमारे पास में एक एक और हटा दो तो हमारे पास में ये बच जाता है, यहां से हम मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन कितना आ जाएगा 4 + 16 अपॉन क्या हो गया 2 हो गया भाई, तो ये कितना हो जाएगा 15। हमसे एवरेज अगर पूछा जा रहा है दोनों का, इसका मतलब रेंज और मीडियन का एवरेज अगर माध्य आपसे पूछा जाए तो 26 + 15 अपॉन 2, इसका मतलब कितना हो गया 41 अपॉन 2, इट मीन्स 20.5। कितना भाई 20.5, तो 20.5 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए फटाफट देखिए क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है कि द मीन ऑफ 25 नंबर्स इज 14 इफ 3 इज एडेड टू एवरी नंबर व्हाट विल बी द न्यू मीन। ठीक है, क्या पूछा है कि 25 संख्याओं का माध्य कितना है 14, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इस पर मैं आपको कई क्वेश्चन ऐसे बताना चाहता हूं। क्या क्वेश्चन बताना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई भी बोल दे कि भाई 10 नंबर है, ठीक है, कोई 10 नंबर है और इन नंबर का जो एवरेज है, जो माध्य है वो आपका कितना है, आप मान लीजिए 30 है। कितना है 30 है। और अब इसमें एक नया केस में ऐड करता हूं, क्या कि अगर मैं प्रत्येक नंबर में, ठीक है, प्रत्येक नंबर के साथ में मैं क्या करता हूं, सबसे पहले देखिए पहला सीन, ठीक है, पहला मैं क्या करता हूं 4 ऐड कर देता हूं। दूसरा क्या करता हूं मैं कि भाई 5 में घटा दूं। तीसरा मैं क्या करता हूं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। चौथा क्या करता हूं मैं 5 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, ध्यान में रखना, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया हो जिसमें आपसे बोला जाए कि भाई 10 नंबर है, उनका जो एवरेज है, माध्य है, मीन है वो 30 है, ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए यदि प्रत्येक संख्या के साथ में, यानी इस नंबर की अगर बात करें, वो प्रत्येक नंबर की बात करें, यानी कह रहा है कि 3 इज एडेड टू एवरी नंबर, एवरी नंबर की अगर वो बात करता है, ठीक है, आपसे बोले कि 4 एडेड टू एवरी नंबर, -5 सब्ट्रैक्टेड या 5 सब्ट्रैक्टेड टू एवरी नंबर, या एवरी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 5। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आप जो प्रत्येक संख्या के साथ में करते हो वो एवरेज के साथ में वही चीज होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, हमारा न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, तो 30 और +4 हो जाएगा, कितना हो गया भाई 34। अगर आपसे यहां पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, 30 - 5 कितना हो गया 25। आपसे ये पूछ लिया जाए आप क्या करोगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो गया 90। आपसे यहां पूछा जाए तो 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया 6 हो गया। इसका मतलब मेरे भाई इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए प्रत्येक संख्या के साथ में जो कुछ भी करते हो माध्य इतना है, तो ध्यान में रखना ये कितना हो गया 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। 17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, देख लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ द मोड एंड मीडियन आर 7.52 9.60 रेस्पेक्टिवली इन ए मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आपको कभी भी असममित या विषम वितरण की बात करें और बहुलक माध्यिका और समांतर माध्य की कुछ बात आती है, यानी उनमें से किसी को फाइंड आउट करना, यानी 2 दिए जाए, एक अगर फाइंड आउट करना पूछा जाए, हमेशा इस रिलेशन को ध्यान में रखना, ये क्या होगा 3m - 2x बार होगा। ओके, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे माध्य पूछा जा रहा है। आप यहां पर वैल्यू रख लीजिए, बहुलक की कितनी है, z की वैल्यू कितनी है, मोड की कितनी है 7.52, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 9.06 - 2x बार हो जाएगा। ओके, चलिए हम इसको इस साइड ले आए 2x बार और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो गया 27.18 - 7.52। ओके, तो 2x बार इजिकल्स टू कितना हो जाएगा भाई, अब इसमें से 7 हटा दूं तो 20 आ जाएगा, और अगर मैं इसमें से 18 हटा दूं, ठीक है 18, यानी 12 हटा दूं तो ये कितना हो गया 14 हो गया। कितना हो गया भाई 14 हो जाएगा ना, ओके 40, और फिर 6 हटा दूं तो ये कितना हो गया 34 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 पॉइंट, और वैल्यू कितनी होगी आपकी
अच्छा ये इसमें से हटाना था, ओके ओके ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपका, 12 चला गया 40, और इसमें से फिर आप क्या हटा दोगे, देखिए आपके पास में टोटल वैल्यू कितनी है, यानी ये कितना आ गया आपका 6, और इसके बाद में ये कितना हो गया आपका 6, और इसके बाद में आपका कितना हो गया, ये 20 था ना, 19.66। तो x बार की वैल्यू अगर निकालनी है तो 19.66 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 9 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 8 और कितना हो गया 3, 9.83 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को देख लो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला ए रो डेटा इज इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये इतना दिया हुआ है, और आपसे बोला मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 9.5, देन द x इज इक्वल टू, कह रहा है कि एक अपरिष्कृत डेटा इस क्रम में आरोही क्रम में है, और ये कुछ डेटा दिया है, और डेटा का माध्यिका इतनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इनका जो एवरेज होगा वही तो माध्यिका होगा। तो m इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन कितना हो गया 2, m की वैल्यू कितनी है 9.5, तो ये कितना हो गया भाई 2x प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया 19, और इधर क्या हो गया 2x प्लस 1, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 18, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 9 आ गई, x की वैल्यू कितनी है 9, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपसे बोला है कि द नंबर्स 5 7 8 10 12 13 एंड n आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, द मीन ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू द मीडियन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू वो पूछना चाह रहे हैं। आपसे कह रहा है कि भाई इस टाइप से कोई डेटा है और उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि संख्याओं का जो माध्य माध्यिका के बराबर है तो n का मान निकालना है। इसका मतलब संख्याएं है कितनी आपके पास में, क्या है 5 7 8 10 12 और कितना आ जाएगा भाई 13 और कितना आ जाएगा n। क्लियर है, यही नंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। अब आपसे बोला जाता है कि जो x बार है वो m के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि मुझे अगर x बार निकालना है तो सबसे पहले m निकालना होगा, 3 इधर गए 3 इधर गए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई, ठीक है। कितने भाई 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमारे पास में ये आ गया 10 आ गया। अब इस n को कैसे निकाला जाए, तब फिर ये निकालते हैं। x बार इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सम ऑफ दिस डेटा, तो ये कितना हो गया 25 और 5 कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 40, तो ये कितना हो गया 55। तो 55 प्लस क्या हो गया n और अपोन कितना हो जाएगा 7। x बार कितना है, तो आपने कहा सर ये है 10 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 55 प्लस क्या है n, तो n की वैल्यू मेरे पास में कितनी है भाई 15 है, n की वैल्यू 15 है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन है भाई। ओके चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे बोला गया इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 24.6 देन द वैल्यू ऑफ x इज, यानी आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे कह रहा है इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है, जो माध्य है, एवरेज है, वो कितना है 24.6 है। तो आपसे कह रहा है कि x का मान निकालिए। तो सिंपल सी बात है, जब माध्य आपसे दिया गया है या माध्य की जब बात हो, तो यहां पर वर्ग की बात हो रही है, क्लास की बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि मुझे यहां पर मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, xi निकालना पड़ेगा। xi कितना आ गया, इन दोनों को सम अप करो और हाफ कर दो, कितना हो गया 5 15 25 कितना हो गया 35, और यहां कितना हो जाएगा भी 45 हो जाएगा, ठीक है। यहां कितना हो जाएगा 45। इसके बाद में हमें निकालना है, ये f है, हमें निकालना है fxi। क्या निकालना है fxi। ओके, तो इसमें हमने देखा कि इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो गया 30, और ये कितना हो जाएगा 180, और ये वैल्यू कितनी हो गई, तो आपने कहा सर ये हो गया 250 और 125, तो 375,
और यहाँ पर 735 प्लस क्या हो गया x, और ये वैल्यू आपकी कितनी होगी 225। ठीक है, कितना हो जाएगा 225। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इनको आपके पास में ये fxi आ गया, अब आप इसको ऐड कर लीजिए। अब ऐड करना है तो आपने ये यहां पर देखा सर हो गया 600 और ये कितना हो गया 800, 810 हो गया भाई। तो हमारे पास में fxi कितना आ गया 810 प्लस 35 प्लस नहीं है भाई, मल्टीप्लाई है, 35x है तो 35x आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में वैल्यू क्या दिया x बार इक्वल्स टू क्या होगा, आपने कहा सर 810 प्लस 35x अपोन कितना है, अपोन आपने कहा सर वैल्यू जो आपकी फ्रीक्वेंसी टोटल दी गई है, तो इस फ्रीक्वेंसी का हम सम अप कर लेते हैं। कितना हो जाएगा भाई, ये 20 और ये कितना हो गया 18, 38, ये बन जाएगा भाई 38 प्लस एक्स। कितना बन जाएगा 38 प्लस एक्स। तो मैं यहां पर क्या करूं कि 38 और प्लस एक्स से इसको क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। ठीक है, आपके पास में वैल्यू कितनी है 24.6 और यहां पर कितना हो जाएगा 810 प्लस कितना हो गया 35x अपॉन कितना हो गया 38 प्लस x हो जाएगा। ओके, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आए तो ये बन गया 24.6 मल्टीप्लाई बाई 38। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास में वैल्यू कितनी है और प्लस 24.6 और ये वैल्यू आपके पास में कितनी बन गई x इज इक्वल्स टू 810 प्लस 35x आ जाएगी। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं भाई मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई भाई 38 का, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी भाई 6 8 कितना हो गया आपका 48 ना 48, फिर 4 आ जाएगा और उसके बाद में 18, ठीक है 18 और 4 कितना हो गया 22। ओके, और उसके बाद में हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया भाई 32 यानी 3, और उसके बाद में वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 12 और 16 यानी 28, और 28 और आपके पास में 3 कितना हो गया 31 यानी आपके पास में 3 6 और 3 कितना हो गया 9। क्लियर, तो ये इसमें ऐड कर दीजिए तो हमारे पास में एग्जैक्ट जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी ये 22.8 है। ठीक है, तो ये हो गया 934.8 प्लस कितना हो गया 24 माइनस इसको इधर ले जाते और इसको इधर ले आते हैं 810 इज टू कितना हो जाएगा 25 चला गया तो ये 10.4x आ जाएगा। ओके, इसमें से ये चला जाएगा तो हमारे पास में वैल्यू कितनी है 0.8 और ये कितना हो गया 4 2 और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 10.4x आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई भाई 1248 अपॉन कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 104 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, अदरवाइज ये देखिए कि ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, आप देखिए कि 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि ये इससे 12 से हो जाएगा क्या, बिल्कुल। ये कितना हो रहा है 1040 और फिर कितना हो जाएगा 208। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो x का मान कितना हो गया सी ऑप्शन। इसमें सिंपल कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ठीक है, यहाँ पर x है तो कोई दिक्कत नहीं है, x की फॉर्म नीचे आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इनको तो इनकी करस्पॉन्डेंस वैल्यू आ जाएगी और वैल्यू को सबको सम अप करेंगे और फिर इसमें इसका डिवाइड कर देंगे, आफ्टर दैट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपसे बोला है कि भाई इफ x इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड y इज द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास देन द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y। कह रहा है कि भाई मोड क्लास, ठीक है, यदि x माध्यिका वर्ग की निचली सीमा है और y बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा है तो आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो भाई सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम CF फाइंड आउट करेंगे। अगर बहुलक वर्ग की बात करते हो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये बहुलक वर्ग है। जो मॉडल क्लास की आप बात कर रहे हो तो मॉडल क्लास आप देखिए आपकी कौन सी है, आपने कहा सर 10 to 20, तो यहां पर अपर लिमिट है। ठीक है,
तो इसकी अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, इसकी अपर लिमिट कितनी है भाई, आपने कहा सर अपर लिमिट इसकी हो गई, यानी u कितना आ जाएगा भाई, अपर लिमिट ये है ना 20, इसका मतलब यहां पर y है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। क्लियर। इसके बाद में हमें चाहिए आपके पास में और कौन सा पूछ रहा है, मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास की बात हो रही है। अब मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहां पर CF फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, CF। ये 3 है, ये 21, 26, 33 और ये कितना हो जाएगा 49। तो n/2 निकालेंगे तो 49 का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, 24.5। 24.5 से ठीक ज्यादा कौन सा है भाई, ये वाला। तो मीडियन क्लास हमारे पास में कितनी है, 22 क्या है 30। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि निचली सीमा, अब निचली कौन सी, लोअर लिमिट कौन सी है, x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, यहां पर ये है। अब आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड आउट कीजिए 3x + 2y। ओके, तो 3x यानी 20 है, प्लस 2 20 है, 60 + 40 कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। तो डी ऑप्शन यहां शो नहीं हो रहा है, तो डी ऑप्शन 100 कर लीजिए, 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भाई, 100। ओके, देख लो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 11 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपसे कह रहा है कि बहुलक 11 है, ठीक है, मोड 11 है, तो k की वैल्यू निकालिए। सिंपल सी बात है, यहां पर 11 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 12 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इनकी है। जब बहुलक 11 को होना है, इसका मतलब इसको 3 बार आना पड़ेगा। तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2k - 1 = कितना हो गया, 11। ओके, तो यहां पर 2k = कितना हो गया, 12। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रही है बात। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, जो आप लोगों के लिए कोई ज्यादा इनका कोई वेटेज है नहीं कि भाई आप ऐसा इनको ज्यादा टाइम कंज्यूम करो। एकदम इजी क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ सर्टेन डेटा 9:8 देन द रेशियो ऑफ इट्स मीडियन मीन एंड मीडियन। आपसे कह रहे हैं कि निश्चित डेटा के बहुलक और माध्यिका का अनुपात इतना है। ठीक है, माध्य और माध्यिका का अनुपात निकालिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखा है कि z = 3m - 2x बार होता है। आप ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। बहुलक और माध्यिका की बात हो रही है, z और m की बात हो रही है, तो 9 और 3 इंटू कितना हो जाएगा 8 - 2x बार। क्लियर। तो 2x बार और इधर कितना हो जाएगा, आपने कहा सर ये 24 है। कितना भाई, 24 है। अब 24 माइनस कितना हो गया 9, तो 2x बार = कितना हो गया, आपने कहा सर ये हो गया 15। तो x बार = कितना हो गया 7.5। ठीक है, ये आप इसको कह सकते हो, ये कितना हो गया 15/2। अब आपसे पूछा है कि बताइए माध्य और माध्यिका के बीच में, यानी मीन और मीडियन के बीच में रेशियो क्या होगा। तो 15/2 और रेशियो मीडियन कितनी है, आपने कहा सर 8 है। तो क्या 15/16 आ रहा है क्या, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे पूछा है द मीन ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 45। इनके बीच में जो अभाज्य संख्या उनका मीन कितना होगा। तो अभाज्य संख्या है कौन कौन सी, इसके बाद में 20 और 45 के बीच में एक तो 23 आ गया, 29, 31, 37, 41 और 43 आ गया। टोटल नंबर कितने हैं, आपने कहा सर टोटल नंबर है हमारे पास में 6। ओके, अब आप यहां पर देखिए कि हमारा आंसर क्या आएगा। आपने कहा सर ये हो गया 12 और एक कितना हो गया 13 और 7 कितना हो गया 20, 21 और ये कितना हो गया 24, यानी 4 जिसके लास्ट में, तो इसका मतलब भाई ये 2 है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें देख लेते हैं, ये कितना हो गया 4 और ये क्या हो 10 और ये हो गया 18, तो लगभग 3 से ऊपर ही जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया आपका 4 और 7 कितना हो गया आपका 11 और 12 और ये कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 24, यानी 2 आपके पास में बचेगा। और ये वैल्यू कितनी होगी 8, 2 10, 13 और ये कितना हो गया 16, 16 और 4 कितना हो गया, आपने कहा सर 20। ठीक है,
16 और 4 20, नीचे कितना है 6, 6 3 18 और 4 कितना हो गया 24, यानी 34 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे बोला है द मीन ऑफ द 100 आइटम्स इज 47, इट वाज डिस्कवर्ड दैट द 3 आइटम्स विच शुड हैव बीन 60, 70 एंड 80 वर wrongly read as 40, 20 and 50 respectively, the correct mean is। कह रहा है कि 100 वस्तुओं का एवरेज है, माध्य है, मीन है, वो कितना है 100 आइटम है, और उनका जो मीन है वो कितना था 47। ये भी गलत था। गलत कैसे था कि भाई हमने क्या पढ़ लिया, 60, 70, 80 की जगह उन्हें इतना इतना पढ़ा गया। इसका मतलब गलती इतनी हो गई, कितने की 40, 20 और 50। ये गलती थी हमारी 110 की। सही कितना होना था 60, 70 और 80, यानी टोटल हमारे पास में ये सही होना था। इसका मतलब टोटल कितना सही और करना पड़ेगा भाई, 100 सही करना पड़ेगा। 100 कितने पर बंटेगा 100 पर, +1 ऐड कर दो, बस न्यू एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू अगर आपको निकालना है तो 47 + 1 कितना हो गया भाई 48। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जो गलती हो गई उस गलती को सुधारना पड़ेगा। आपको दिया द नंबर 25, 34 एंड दिस आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में है ऑलरेडी अरेंज किए हुए, और उनकी मीडियन इतनी है, तो वैल्यू ऑफ एक्स आरोही क्रम में है। ठीक है, माध्यिका की बात हो रही है, तो हमने ये देखा कि भाई इस साइड से हम कितना हटा दें 4, इस साइड से भी 4 हटा दें, इस साइड से हम 1 हटा दें, ये तो ये भी अच्छा, फिर हमारे पास में बचेगा नहीं, 2 ही नंबर बच रहे। तो इनका जो एवरेज होता है वही आपका क्या होता है मीडियन। तो हमने कहा भाई 2x + 1 + 4x + 3 अपॉन कितना हो गया 2, मीडियन कितनी है 77, कितना हो गया 6x प्लस कितना है 4, नीचे कितना है 2, तो हमारे पास में वैल्यू कितनी हो गई भाई 14, 154 इक्वल्स टू कितना हो गया 6x + 4, तो 6x की वैल्यू कितनी आ गई 150। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी 25, x की वैल्यू कितनी 25, बस करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको पीछे जो हमारी जो बेसिक क्लास हुई थी उसके अंदर सारी मैं बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किए। मैंने आपको बताया था कि भाई कैसे मीडियन फाइंड आउट करना है, और मीडियन तीनों केस में, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में और ग्रुप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में, अनग्रुप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में, तीनों केस में मैंने आपको बताया था। मीडियन की भी बात की थी, मोड के बारे में बात की थी, और हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में बात की और इनके रिलेशन के बारे में बताया। आप देख पा रहे हो कि सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे उन्हीं के पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है कि द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन आर इज 17.5 इफ द ईच ऑफ द 5 लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाय 3, देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट इज। कह रहा है 11 भिन्न प्रेक्षणों के समुच्चय की माध्यिका इतनी है। यदि समुच्चय के 5 सबसे बड़े प्रेक्षणों में प्रत्येक को 3 से बढ़ा दिया जाए। एक बात समझना, मेरे पास में नंबर है 1, 2, 3, 4 और 5, इसकी मीडियन बताइए, तो आपने कहा सर मीडियन ये है। मीडियन से हमेशा 50% वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है 50%, और 50% वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, इसका मतलब है बड़ी कितनी भी बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मीडियन आपका एक पोजिशनल मीन है। क्या है भाई? पोजिशनल मीन है, जो पोजीशन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? पोजीशन पर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, इसको 5 है तो अगर आप 500 कर दो, 5000 कर दो, 50,000 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडियन वैसी की वैसी रहेगी। इसका मतलब 11 संख्या है तो इसके अंदर पहले 5 नंबर आएगा, फिर 6th नंबर आएगा, उसके बाद में 5 नंबर आएंगे, तो ये आपकी मीडियन होगी। जो 6th नंबर है वो आपका मीडियन है। तो जो बड़े 5 है उसमें कितना ही बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इसका मतलब मीडियन आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आपको आंसर दे रखा है क्या? ठीक है, आपको दिए पहला इज 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या का 3 गुना, ये होगा ही नहीं।
फिर कह रहा है 3 से कम हो जाएगी, जब बढ़ा रहे हो तो कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 3 की वृद्धि हो जाएगी, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ऐसा कब होगा? जब आप प्रत्येक संख्या के अंदर 3 बढ़ा रहे हो। मैंने बताया था अगर आप एवरी नंबर के साथ में कुछ भी कर रहे हो तो जैसा समांतर माध्यम में होता है, अर्थमेटिक मीन में होता है, सेम एज इट इज आपका मीडियन में भी वही चीज होती है। ठीक है, फिर कह रहा है रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट, तो बिल्कुल सही बात कर रहा है, आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे देखिए आपसे क्या बोला है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कह रहा है के की वैल्यू फाइंड कीजिए। यदि आपके पास में जो डेटा दे रखा है उसका मीन कितना है, 9 है, इसका मतलब है हमें एक्स बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्स बार के लिए सभी को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करोगे तो आपके पास में टोटल वैल्यू कितनी होगी भाई? आपने कहा सर ये हो गया 25 और 15 कितना हो गया 40। ओके, 40 और उसके बाद में आपका 40 और फिर 33 कितना हो गया आपका 40 और कितना हो गया आपका 33, तो ये हो गया आपका 73। 73 और 7 कितना हो गया? तो 73 और 7 आपका हो गया 80, तो ये हो गया 85। तो यहां पर वैल्यू हमारे पास में कितनी है 85। आगे बढ़ते हैं, के कितनी बार है? के 3 बार है, तो 3 आ जाएगा 3 के। उसके बाद में -1 -2 और -1, तो माइनस का 4 आ जाएगा। और नीचे वैल्यू कितनी है, कितने हैं डेटा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास में कितने 10 है। एक्स बार कितना है? आपने कहा सर 9 है, तो इधर ले आऊं 90 हो जाएगा। इसमें से हटा दूं कितना हो गया 81 प्लस कितना हो गया 3 के। इसको इधर ले आओ कितना हो गया 9 इक्वल्स टू 3 के, तो के की वैल्यू कितनी होगी भाई? 3 हो जाएगी। के की वैल्यू कितने 3, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी जस्ट हमने पीछे किया था, यानी ध्यान में रखना एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। द मीडियन ऑफ सेट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 16.5 if the each of the largest 3 observation is the set is increased by 5 then the median of the new set। 7 की बात हो रही है, तो मीडियन कौन सा होता है? आपने कहा सर 4th होगा, बाकी 3 बड़े हैं 3 छोटे हैं। तो सिंपल सी बात है, बड़े वाले 3 में कुछ भी बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे वाले 3 में कुछ भी घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे माइनस में ले जाओ चाहे उनको पाताल लोक में ले चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माध्यिका आपकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा भाई? डी ऑप्शन। ओके, चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या दिया है, आपसे बोला गया है इफ ए बी सी आर द मीडियन मोड एंड रेंज रेस्पेक्टिवली ऑफ द डेटा, तो आपसे पूछा है कि बताइए इनका वैल्यू क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एमटीएस में तो पूछा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तीनों आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप मीडियन निकालोगे, तो इनको सबसे पहले आप क्या करोगे? अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। तो 2 को उठा लो, उसके बाद में 3 कितनी बार है? 1 2 और 3, 3 टाइम्स है। 4 कितनी बार है? 1 और 2। 5 कितनी बार है? 1। इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा? 8 7 और फिर 8 और फिर क्या हो गया 9, 7 8 और 9। आफ्टर दैट क्या है? 12 और फिर कितना है? 17। ओके, 8 भी 2 टाइम्स है। 8 कितनी बार है? 2 बार है। ओके, 8 कितनी बार था? 2 बार। ये भी कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद में आपका 9 था, उसके बाद में आपका 10 था, और फिर आपका 12 है, और फिर आपका 17 है। ओके, चलिए यहां आपको क्या देखना है कि भाई इसकी जो मीडियन है वो क्या होगी, तो यहां से 5 हटा दो और यहां से भी 5 हटा दो, एक एक और हटा दो, तो हमारे पास में 2 बच रहा है बीच में। मीडियन निकाल दो इनकी, 5 + 7 / 2 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। m की वैल्यू कितनी है? 6 है। जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आपका मोड को रिप्रेजेंट करेगा, कितना है? 3 है। रेंज की बात करें तो रेंज हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। कितना हो गया भाई? 15 हो गया।
अब आपके पास में मीडियन की बात हो रही है, ए क्या था, ए मीडियन था, इसको मैं ए बोल दूंगा। बी क्या था, मोड था, बी बोल दूंगा और इसको सी बोल दूंगा। अब आपसे पूछा है कि बताइए 3a माइनस 2b और प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। तो 3a कितना है, a आपने कहा सर 6 है, माइनस 2, b कितना है आपने कहा सर 3 है, प्लस c कितना है आपने कहा सर 15 है। तो भाई हो कितना गया, 18 माइनस 6 और प्लस 15 हो गया। तो हमारे पास में 12 और ये कितना हो गया 27। 27 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था और डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ ए डेटा इज 38, देन द डिफरेंस ऑफ द मीडियन एंड द मीन इज। किसी डेटा के बहुलक और माध्यिका का अंतर इतना है, तो माध्यिका और माध्य का अंतर कितना होगा। समझना बात को। आपसे पूछा कि z माइनस मीडियन दोनों का डिफरेंस कितना है 38। क्लियर। आपसे फिर पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि माध्यिका और जो समांतर माध्य उनका डिफरेंस क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि मेरे पास में एक रिलेशन होता है कि z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। ठीक है, अब इसमें मुझे जब चाहिए ये दो तो z को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो z की वैल्यू हटानी पड़ेगी इन टर्म ऑफ m। प्लस कितना हो गया 38, इसको हटाऊं और यहां लेके आऊं, ये कितना हो गया m प्लस कितना हो गया 38 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3m माइनस 2x बार। इसको इधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा और m माइनस कितना आ गया आपका x बार इक्वल्स टू कितना 38। तो भाई m माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी है 19। माध्यिका और समांतर माध्य वैल्यू कितनी है 19, यानी ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चनों में इसको शामिल कर लेना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा है द नंबर्स 8, 9, 11, 15, 17, 21 and are arranged in ascending order. The mean of these numbers is equal to the median of the numbers. The value of n is 8, 9, 11, 15, ये सारा n को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, ये नंबर है। ठीक है, कितने नंबर है 7। तो 7 है तो इनके अंदर मेरी मीडियन कौन सी हो जाएगी 15। इसका मतलब मीडियन की वैल्यू कितनी है 15 है। इसी को ही मैं एक्स बार बोल देता हूं। बोला इसने कि भाई माध्य है वो संख्याओं के माध्यिका के बराबर है। n का मान निकालना है तो n के मान के लिए सभी को जोड़ना पड़ेगा, तो सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया आपने कहा सर 20। ठीक है 20 और ये कितना हो गया 38, 58 और 58 और ये कितना हो गया 66। तो 66 प्लस क्या हो गया भाई n, नीचे वैल्यू कितनी है 7। ठीक है 7 ही आ रही है ना। ओके, x बार कितना है हमारे पास में 15 इंटू 7 इज इक्वल टू 66 प्लस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 105 माइनस 66। तो भाई ये हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा सर ये वैल्यू है टोटल कितना बचेगा भाई 34 और 5 39। कहाँ गड़बड़ होगी भाई, देख लेते हैं। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, यानी हमारे पास में 15 है और 15 हमारा आंसर है। टोटल वैल्यू कितनी है, ठीक है 15, और यही हमारा x बार है। टोटल ये कितना हो गया 105। तो यहाँ जोड़ने में गलती हो सकती है, ये 20 और ये कितना हो गया भाई 38, तो 58। ठीक है, और 58 और अच्छा 15 को हमने छोड़ दिया था। ओके, तो ये हो गया था आपका 58 और 8 कितना हो गया आपने कहा सर 66 और ये कितना हो गया 71 और 81 कितना था भाई 81। ठीक है, यहां कितना कर लेना 81। क्लियर, 81 प्लस का n था, तो माइनस कितना कर देंगे 81, तो 24 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बोला गया है, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 1 to 7 एंड 14 16 एंड 2 4 0 1। आपसे बोल रहे हैं कि भाई इनके
चौथे समानुपाती के बीच अनुपातिक यानी माध्य बताना है, यानी मीन प्रोपोर्शनल आपको बताना है। इसका मतलब इनका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा, 1 to 7 और इसको x मान लेते हैं। इधर आपका 14, 16 और कितना 2, 4, 0, 1 मान लो, यहां पर x आ जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। हमें नहीं पता, आप क्या करते हो, बाहर वालों का मल्टीपल अंदर वालों का मल्टीपल, यही तो करते हैं हम। तो इसका मतलब इनको आपस में ऐसे काटना पीटना होता है। तो x का मान कितना आ गया भाई, यहाँ 14 आ गया, इसका यहाँ पर कितना आ गया, फोर्थ प्रोपोर्शन 14। यहां पर मैं अगर x निकालूं तो यहां पर इस x का मान, x क्या y मान लो इसे, ठीक है। यहां से इसको कैंसिल आउट करूं तो ये आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा 8, 7 से अगर कैंसिल आउट करूं तो ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना होगा 30, यानी 4 टाइम्स फिर 3 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया 4 यानी 2, 32 और 2 कितना हो गया 34 यानी 3, 24 और 3 कितना हो गया 27 यानी 27, ठीक है। अब इनका हमें चाहिए मीन प्रोपोर्शनल, क्या चाहिए, मीन प्रोपोर्शनल। तो आपको पता है मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये वाला, इसका मतलब क्या होता है x, फिर बाद में वापिस x आ जाएगा, 14 फिर x प्रोपोर्शनल, फिर बाद में x और 2, 7, 4, 4, इनका मल्टीपल और इनका मल्टीपल। x की वैल्यू कितनी हो गई आपने कहा 14 और 2, 7, 4, 4, ये कितना होता है 14 का क्यूब होता है, तो 14 टू पावर 4 होगी, यानी 14 स्क्वायर कितना हो गया 196 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे बोल रहा है द मीन ऑफ ए सेट ऑफ 120 ऑब्जर्वेशन इज 80, 10 is subtracted from the each observation and the each of the corresponding result is divided by 7, what is the mean of the new set। कह रहा है कि 120 प्रेक्षणों के समुच्चय का माध्य कितना है 180, तो मैंने कहा भाई कितना है, सॉरी 80, कितना है 80। फिर बाद में आपको क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रेक्षण में से 10 घटाया जाए, 10 घटा दो, अब कितना बन गया भाई 70। 10 घटाने के बाद में प्रत्येक परिणाम को 7 से भाग दिया जाता है, 7 से दे दो, कितना आ गया भाई 10, तो भाई नया कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर। मैंने कहा था ना अगर ईच एंड एवरी नंबर के साथ में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई होता है तो वो आपका ऑल ओवर मीन के साथ में भी क्या होगा, वही सेम केस अप्लाई होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ओके। चलिए आपसे बोला है कि इसके अंदर जो मोड कितना है 14, तो वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है, 14 आपको बोल रखा है। एक बात बताइए, इसमें 12 2 टाइम्स आ रहा है और 11 भी 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो 14 को करना है तो 14 को 3 टाइम्स आना पड़ेगा, कितने बार 14 को कितना आना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 टाइम्स आना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ओके, यही है क्या आपका 14 14 12 2 टाइम्स आ रहा है, 11 भी आ रहा है और 14 एक बार ही आ रहा है, फिर 1 को और फिर 2, ठीक है, फिर 3। अब देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं कि भाई k का मान क्या हो सकता है, तो भाई k माइनस 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए 14। अब आपको सर इसको ले लें तो k, इसको ले लोगे तो सिर्फ यहां 14 होगा, फिर यहां 13 हो जाएगा, यहां 13 हो जाएगा, ये कभी इसका मोड नहीं हो सकता। इसका मोड होने के लिए एक बार तो ये है, इन दोनों को लो ताकि ये 3 बार हो जाए। इसका मतलब है k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 15 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 15, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इन ए वीक द वेट ऑफ ए बैग ऑफ टी वर 350, 280, 340, 270 जितना भी है, आपसे पूछा जा रहा है रेंज। रेंज में क्या करना पड़ता है, रेंज प्रास या परिसर का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैक्सिमम कितना दिख रहा है 360, मिनिमम कितना दिख रहा है, आपने कहा सर अभी तक तो 280 है, उसके बाद 270 है, तो 270 है, बस हो गया काम खत्म। कितना हो गया भाई 90, 90 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ द वेरिएंस ऑफ 5 वैल्यूज 0.81 देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। जब बात स्टैंडर्ड डेविएशन की आती है तो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का क्या होता है, रूट होता है, ठीक है। वेरिएंस हमारे पास में कितना है 0.81 है, इसका मतलब कितना होता है 9,
ठीक है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो यहां पर 1 आ जाएगा। 0.9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। When x is subtracted from each of 21, 22, 60, 64, the numbers obtained is in this order are in proportional. What is the mean proportional between x minus 2 and 2x plus 8? ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन सभी में से जब x को घटाया जाता है तो जो संख्याएं प्राप्त होती है ना वो समानुपात में आ जाती है। ठीक है, यानी प्रोपोर्शनल हो जाती है। ये सब रेशियो प्रोपोर्शनल में भी पढ़ते हैं। और यहां से फिर जब आ जाती है तो वहां से x की वैल्यू आएगी। वो वैल्यू आने के बाद में यहां रखोगे तो इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में या सीएचएसएल में आने लायक क्वेश्चन है। आप यहां पर क्या करो, सब में से ही हटा दो। 21 माइनस एक्स अपॉन 22 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, 60 माइनस एक्स अपॉन 64 माइनस एक्स। ठीक है, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू जब आप निकालोगे इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, आपने कहा सर 4। उसके बाद में कितना बन गया, 6 और 8 कितना हो गया, आपने कहा सर 14। ठीक है, 1 आ जाएगा। उसके बाद में कितना हो गया भाई, ठीक है, और फिर माइनस वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 21x आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो माइनस 64x आ गया। और फिर क्या होगा आपको पता है, ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद में हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 12 132 यानी 1320 आ जाएगा। इसके बाद में ये वैल्यू कितनी होगी, माइनस 60x हो जाएगी। ओके, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 22x हो जाएगा और माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। इसको ये ले बैठा। उसके बाद में हमने देखा कि हमारे पास में वैल्यू, इसको इधर ले आओ तो, या इनको एक बार देख लो, तो ये कितना हो गया 1344 माइनस कितना हो गया 85x इज इक्वल्स टू 1320 और माइनस कितना हो गया 82x। ठीक है, यही हो रहा है क्या, ठीक है 82x, ये 85x। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ तो 3x इज इक्वल्स टू कितना बच गया 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब इन सब को मैंने यहां रखा और यहां रख के मैंने क्या देखा कि x माइनस 2 और यहां पर मैं कुछ a रख देता हूं, इसको मीन प्रोपोर्शन मान लेते हैं, x प्लस 2x प्लस 8। यहां पर x की वैल्यू जब मैंने रखी तो ये हो गया 6, ये आपका a है, और ये कितना हो गया 6 12 8 कितना हो गया 20। अब ये निकालना a की वैल्यू, तो a की वैल्यू निकालोगे तो 6 इंटू कितना हो गया 20। ओके, कितना हो गया भाई 20 आ रहा है क्या, सॉरी 8 था, तो 8 रखा तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 रखते ही 16, 16 और 8 कितना हो गया 24। कितना हो गया भाई 24 हो गया। तो यहां भी मैं क्या रख देता हूं 24। ठीक है, तो 24 में एक तो 6 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा भाई, बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, देख लो फटाफट इस क्वेश्चन को। ओके, तो इस प्रकार हमने टोटल इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, और ये सारे क्वेश्चन हमने जो बेसिक वीडियो देखा था, अगर आप इतना सा वो 15-20 मिनट का वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने बहुत इन शॉर्ट में बताने की कोशिश की है और कम से कम शब्दों में और कम टाइम में, ताकि आप अगर उतना सा वीडियो अगर देख लो तो पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, उसके बाद में इन क्वेश्चन पर आए, आप विद इन सेकंड उन क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।